राम कथा हर दौर में प्रासंगिक रही है। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को विरासत के रूप में उसकी अंतर कथाएं भी सुनाई जा रही है। डॉक्टर धीरज सिंह जी, श्री रामपाल तिवारी जी, हरिप्रसाद पांडे जी भाई और एक विशेष व्यक्ति भी, इनको सबसे पहला निमंत्रण मैंने इस व्यक्ति को भेजा था। आज अनेकों हिंदी साहित्य के विद्वान हम देखते हैं, लेकिन पूर्णतः काले बाल वाला सर्वोत्कृष्ट अगर कोई विद्वान है तो डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे जी। डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर रहे हैं, पीएचडी करके डॉक्टरेट की है। वर्तमान समय में पत्रकार भी है, लेखक भी है, साहित्यिक भी है और वर्तमान समय में प्रख्यात एसएनडीटी महाविद्यालय में प्रोफेसर है। अति आधुनिक होते जा रहे इस दौर में किस्सा गोई जैसे लुप्त हो गई है। इसी कारण आज की पीढ़ी इन कथाओं से अपरिचित है। ऐसे में मुद्रित रूप में इन कथाओं की प्रस्तुति अत्यंत उपयोगी है। अगले संस्करण में इसे और विस्तार किया जा सकता है। उक्त विचार काशी विद्यापीठ के पूर्व आचार्य डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी ने रासबिहारी पांडे की शोध पुस्तक रामचरितमानस की अंतर कथाएं पर आयोजित परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में कही। प्रख्यात अभिनेता और डबिंग डायरेक्टर पंडित विष्णु शर्मा ने कहा कि युग की आवश्यकता के अनुसार मानस में अंतर्निहित शिक्षाप्रद कथाओं की संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए लेखक अभिनंदन के पात्र हैं। हर कहानी चिंतन की मांग करती है, जिससे शिक्षा लेकर हम अपने जीवन की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। इंटरनेट क्रांति के दौर में बृहत ग्रंथ पुस्तकालयों तक ही सीमित रह गए हैं। दूरसंचार मंच के संस्थापक डॉक्टर राधेश्याम तिवारी ने कहा कि मानस से करोड़ों हिंदुओं की आस्था के तार जुड़े हैं। अंतर कथाओं की यह स्वतंत्र पुस्तक एक अमूल्य कृति है। सुविचार मंच से वे इसकी प्रतियों का वितरण करेंगे। उन्होंने अन्य संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वे अपने पदाधिकारियों को उपहार के रूप में यह पुस्तक प्रदान करें, ताकि सनातन संस्कृति का अधिकाधिक प्रसार हो सके। तो वहीं पर परिचर्चा का संचालन कर रहे नरसिंह के दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट के निर्देशक डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे ने कहा कि प्रस्तुत कथाएं इतनी रोचक हैं कि आप एक बैठक में ही इन्हें पढ़ जाना पसंद करेंगे। ये कथाएं मानव जीवन के लिए मशाल की तरह है। देखिए, रासबिहारी पांडे ने कहा कि कई पौराणिक ग्रंथों का पारायण करने के बाद इन कथाओं की संकलित करना संभव हो सका। एक ही कथा के कई पाठ भेद हैं, जिन्हें अपने विवेक से चुनकर संक्षेप रूप देना पड़ा। शोधकर्ताओं और कथावाचकों के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में यह एक विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। परिचर्चा के बाद आयोजित कवि सम्मेलन में पंडित श्री हरिवाणी, वंशीधर शर्मा, रामकुमार वर्मा, रामनाथ राही, पूनम खत्री, सुमन तिवारी, इंदु मिश्रा, दिनेश वारी आदि कवियों ने विभिन्न रसों की कविताओं का पाठ किया। आगत अतिथियों एवं कवियों का स्वागत नरसिंह के दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित नाला सोपारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश दुबे जी ने किया। मेट्रो मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट।